जम्मू एंड कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 276 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पोस्ट जेकेपीएससी को रेफ़र किया है और इसके बाद लद्दाख के अंदर जो स्कॉलर तबका है, पीएचडी होल्डर्स हैं, उनमें काफ़ी कंसर्न देखा जा रहा है। आपको बताते चले 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये क्लियरली कहा गया था कि अब लद्दाख में जेकेपीएससी नहीं रहेगा और गेजेटेड पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट है वो यूपीएससी करेगा। लेकिन अभी तक यूपीएससी ने खासकर गेजेटेड पोस्ट की रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं किया है। और इस बीच जो खासकर लद्दाख के अंदर स्कॉलर तबका है, पीएचडी होल्डर्स है, उनकी मेन जो डिमांड यही देखने को मिल रहा है कि तब तक के लिए जब तक लद्दाख का अलग से पीएससी बनता है या यूपीएससी तब तक लद्दाख में गेजेटेड पोस्ट की रिक्रूटमेंट करता है, तब तक लद्दाख को भी जो है जेकेपीएससी में एलिजिबल किया जाए। क्योंकि आपको बताते चलिए 2019 से पहले लद्दाख का फ्लो जेकेपीएससी में, खासकर एपी में रिक्रूटमेंट में काफी बेहतरीन फ्लो देखने को मिल रहा था और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ये फ्लो थम सा ही गया है। हमारे साथ इसी विषय में बात करने के लिए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान साहब और दूसरा एजुकेशन को लेकर काफी सीरियस रहते हैं। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लद्दाख के अंदर स्कॉलर्स ने उन्होंने एक अपना फोरम भी बनाया है, तो आप इस इशू को किस तरह से देखते हैं और कैसे आप टेकअप करेंगे ताकि यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक ऐसा पहल शुरू हो कि जेकेपीएससी में लद्दाखी जो कैंडिडेट्स हैं उनको एलिजिबल किया जाए? देखिए इसाक साहब, आपने दुरुस्त कहा कि जब बाइफर्केशन के बाद जो है हमारा जे.एंड.के जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने, उससे हमको इन्होंने लद्दाख को अलग कर दिया और ये कहा गया कि गजेटेड पोस्ट के लिए यूपीएससी इस जो है कंडक्ट करेगी एग्ज़ाम्स। लेकिन आज के डेट तक अभी तक हमारे यूटी लद्दाख में एक भी गजेटेड पोस्ट ना रिक्रूटमेंट हुआ है, ना आपका रूल बना है, तो न कोई लद्दाख के लिए अलग से कोई काडर भी नहीं बना है। लेकिन जितने भी हमारे जो गजेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, आपका चाहे आपके पुलिस में हैं या सिविल सर्विस में, जैसे हमारी जेके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के आए हुए ऑफिसर्स जो लद्दाख के हैं, उनका फ़िलहाल सीनियरिटी और काडर जो है वो जेकेपीएससी के साथ रखा गया है एज इट इज़। तो अभी आप ख़ुद जानते हैं कि आज से 1 साल पहले मैं खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर जेके से भी मिला था और यही एक डिमांड लेके मैं गया था कि जब तक आपका अलग से यूपीएससी लद्दाख में नहीं बनता है या लद्दाख का अपना कैडर अलग से नहीं बनता है, तब तक जेकेपीएससी को कॉमन रखा जाए। जिस तरह से हमारा जे.एंड.के हाई कोर्ट को कॉमन रखा गया है, उसी तरह से जेकेपीएससी को कॉमन रखा जाए और यहाँ लद्दाख के जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स जो आपके गेजेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनको वो मौका दिया जाए कि वो लोग भी इसमें हिस्सा ले सकें। लेकिन उसके बाद कोई पेशरफ्त उसमें नहीं हुई। तो आज के डेट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पोस्ट निकले हैं, आपकी बात दुरुस्त है। तो हमने तो पहले ही अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख से भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर जेके से भी ये बात उठाई है। लेकिन जितने अभी वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा निकले हैं और हमारे बच्चों ने इसके लिए काफ़ी प्रिपरेशन भी की है, और चूँकि लद्दाख का अलग कैडर भी नहीं है और अलग से यूपीएससी के पास भी अभी हम लोग नहीं गए हैं जिस तरह एसएससी के पास गए हैं, तो अभी भी हमारा ये मुतालबा रहेगा, अभी भी हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात को फोर्सफुली टेकअप करेंगे कि कम से कम यूटी लद्दाख जेके के साथ ये बात उठाया जाए और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं लद्दाख के, क्योंकि लद्दाख जो है एक अलग चीज़ नहीं है, लद्दाख जो है वो जेके से निकला हुआ एक चीज़ है और बहुत सारी चीज़ें हमारा अभी कॉमन है। खासकर जेके पीएससी तो जो एम्प्लॉयज़ को लेके वो तो टोटल कॉमन है। अभी हमारे लद्दाख में जितने भी कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग हैं, उनका सीनियरिटी, उनका कार्डर पूरा पीएससी के साथ है। तो इसमें भी हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मौका दे देना चाहिए। इसके लिए हम जो है अभी एलजी साहब से जो हमारे लद्दाख यूटी के, उनसे भी टेकअप करेंगे। हालांकि वो जो मेमोरेंडम की कॉपी आज से 1 साल पहले मैंने यूटी जेके को दिया था, उसको भी हम दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको रिविजिट करें और हमारे बच्चों को भी मौका मिले जब तक ना हमारा अपना लद्दाख का एक अलग से कैडर नहीं बनता है। सर, ये रिसेंट जो जेके हायर एजुकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद क्या आपकी तरफ से एक पहल शुरू किया है एक बार फिर कि इस बार तो क्योंकि काफ़ी जेन्युइन है, बड़े पैमाने पे पोस्ट जो निकला है जेकेपीएससी में 276 पोस्ट हैं, और दूसरी जानिब लद्दाख के अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, लंबे अरसे से तैयारी करके एकदम बैठे हुए हैं। चाहे अगर हम पीएचडी की बात करें, पीएचडी होल्डर्स हैं, जीआरएफ करके बैठे हुए हैं, काफ़ी कॉम्पिटेंट जो हमारे स्टूडेंट्स देखा गया है। जी
देखिए, आपका स्टूडेंट्स हमारा जो हायर एजुकेशन में है, आपका एलिजिबिलिटी की कोई कमी नहीं है। ये नहीं कि हमारे बच्चे वहाँ एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आप लोग वहाँ देख रहे हैं वो सारा क्वालिफिकेशन हमारे बच्चों में है। सिर्फ यही है कि उन्होंने J&K का डोमिसाइल लगा दिया वहाँ पे, जिसकी वजह से हमारे बच्चे उसमें बैठ नहीं पा रहे। तो अभी एक चीज़ को हम लेके अभी इंशाल्लाह हम अभी आज ही या आज या कल में टेकअप करेंगे। उसमें जस्टिफिकेशन हमारा यही है कि जब तक कि ना लद्दाख का अपना कैडर अलग से नहीं बनता है, तब तक JK PSC में हमारे बच्चों को अलाउ किया जाए। और आपका जिस तरह से हमारा हाई कोर्ट को कॉमन रखा गया, तब तक इसको कॉमन रखा जाए। तो इंशाल्लाह काउंसिल की तरफ से इसको जो है दोनों यूटीज़ के साथ हम ज़रूर टेकअप करेंगे। सर, साथ ही साथ स्कूल्स खुलने के बाद अब स्कूल्स में टीचर्स की कमी को लेके काफ़ी जो है इश्यूज सामने आ रहा है, और ख़ासकर हायर सेकेंडरीज की बात करें, हायर सेकेंडरीज में लेक्चरर्स की भी कमी हमें देखा जा रहा है। सबसे पहले स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स में जनरल लाइन टीचर्स तो यकीनन हैं, रेशियो हमारा काफ़ी ज़्यादा बताया जाता है, लेकिन फिर भी स्कूल्स में वैकेंट पोस्ट है, खासकर मैथ्स और साइंस का। तो इसको लेके क्या कोशिश आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि जल्द से जल्द फिलअप करना बहुत ज़रूरी है। 2 साल का ऑलरेडी पेंडेमिक के दौर से गुजरा है, स्टूडेंट्स काफ़ी सफ़र हुआ है। देखिए, इसाक साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे हमारा हायर सेकेंडरीज में जो वैकेंसीज हैं, हमारे पास जो अभी एक फिगर आया है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तकरीबन 63 या 69 के पास हमारे वैकेंसीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो उसके लिए आपको शायद आपको मालूम होगा कि रिसेंटली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अप्रूवल और एक कर दिया है कि आप इनको एकेडमिक अरेंजमेंट पे हायर कर सकते हैं, और दोनों डिप्टी कमिश्नर ले और करगिल को इन्होंने अथोराइज किया। और अकॉर्डिंगली हमारे DC साहब ने भी ऑलरेडी एडवर्टाइज करके 5 तारीख को उसका लास्ट डेट था, 5 तारीख को क्लोज हो गया। और जहाँ तक मेरा इंफॉर्मेशन है 690 एप्लीकेशंस जो हैं वो रिसीव हो गए हैं। तो अभी बस विद इन 10 डेज जो है इनका आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद उनका रिजल्ट्स अनाउंस होगा। तो ये अपने अपनी जगह पे जाएंगे। ये इससे क्या होगा, आपका जितने भी वैकेंसी, जितने भी हायर सेकेंडरीज हैं, तमाम फिलअप हो जाएंगे, कोई भी खाली नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो डाटा है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से लाया हुआ डाटा है। अब रहा स्कूल्स की बात। आपका स्कूल्स में ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग ये डिमांड लेके मेरे पास आते हैं कि चाहे मिडिल स्कूल ही क्यों ना हो या हाई स्कूल ही क्यों ना हो, ये डिमांड लेके आते हैं कि हमारे पास मैथ्स टीचर नहीं है, हमारे पास साइंस टीचर नहीं। जबकि आप खुद जानते हैं कि जिस तरह से हमारे हायर सेकेंडरीज में सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेक्चरर्स हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर यहाँ पे हमारे पास रिक्रूट ही नहीं हुए हैं। हमारे पास जो भी रिक्रूटमेंट हुए, आपने खुद देखा होगा, लास्ट ईयर इतने हमारे कोई 60 या 70 के आसपास टीचर्स रिक्रूट हुए। उससे कई साल पहले 300 के हुए, तो वो जनरल लाइन टीचर हुए, उसमें सिंपल ग्रेजुएट हैं, उसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट टीचर्स नहीं है, जिसकी वजह से अभी हमें प्रॉब्लम आ रहा है आपका। क्योंकि टीचर्स हमेशा लोग ये डिमांड लेके आते हैं कि हमारे वहाँ पे मैथ्स पढ़ाने वाला नहीं है या हमारे वहाँ पे साइंस टीचर नहीं है। तो वो स्पेसिफिक देना जो है बड़ा मुश्किल है आपका ना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक देना। लेकिन अभी बाकी ओवरऑल जो कमी है, आपने देखा होगा रिसेंटली कोई हफ्ता 10 दिन पहले हमने तमाम जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स, तमाम प्रिंसिपल्स को बुला के लाया, और हमने जोन में जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स को टोटली अथराइज कर दिया है कि जहाँ पे इनरोलमेंट बहुत कम है वहाँ से उठा के जहाँ इनरोलमेंट ज़्यादा है वहाँ पर टीचर्स को लगाने के लिए। तो वो अभी एक्सरसाइज आपका चल रहा है इंशाल्लाह। उसमें अभी थोड़ा सा जो क्राइसिस था उसमें थोड़ा कमी ज़रूर हुआ है, लेकिन एक इशू ये है, अभी आपकी बात दुरुस्त है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक को लेके बड़ा इशू है, लेकिन उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं जो मैथ्स नोइंग टीचर जो जिन्होंने पढ़ा हो या जहाँ पे आपका साइंस हो, वो हम पोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने क्राइटेरिया ये रखा है कि इनरोलमेंट, जहाँ अच्छा इनरोलमेंट होगा वहाँ पर हम इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे। और अभी हमारे पास एक एक्सरसाइज चल रहा है, आपका जो मास्टर्स हैं, हमारा मास्टर्स हमारे 300 कुछ हैं, उनकी पोस्टिंग की भी हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन वो भी एक्सक्लूसिवली हम ये देख रहे हैं कि जहाँ इनरोलमेंट ज़्यादा है वहाँ पर हम मैक्सिमम जो है उनको फिलअप करें, और जहाँ रोल कम है मुझे लगता है वहाँ टीचर ज़्यादा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्कूल्स में भी टीचर्स भी हायर करने की प्लान है अगर कमी हुआ? नहीं, उसमें अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, वो हम देखेंगे। अदरवाइज आपका SJ&K के साथ जब हम थे तो वहाँ पे ऑलरेडी होता था कि जहाँ पे टीचर भी कमी थी तो टीचर्स को भी हायर, हालांकि वो भी अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ एक इशू है, अगर आप ओवरऑल रेशो देखेंगे ना आपका, तो रेशो मुझे लगता है कि 1:7 या 1:8 किससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप हमारे ज़ांस्कार के में देखेंगे तो वहाँ तो मुझे लगता है 1:3 है वहाँ पे। तो उस हिसाब से मुझे ये जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी कोशिश हम ये करेंगे कि जहाँ पे इनरोलमेंट ज़्यादा है वो स्कूल्स खाली न रहें, वहाँ पर मैक्सिमम टीचर्स की पोस्टिंग किया जाए। सर, अटैचमेंट का सिलसिला काफ़ी लंबे अरसे से एक बहुत बड़ा इशू बनते हुए आ रहा था और आज भी लगातार जारी है। आपके टेन्योर में भी अटैचमेंट का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? और
क्या इसको ख़त्म करने की कोशिश आप नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए अटैचमेंट के दो किस्म है आपका ना। एक होता है बिल्कुल ऐसे ही अटैचमेंट करना, कुछ जगहों पे अटैचमेंट एज पर रिक्वायरमेंट है। सपोज जैसे एक स्कूल है यहाँ पे जहाँ पे आपका हार्डली 10 या 12 रोल है, एक स्कूल उसी जोन में या है आपका जहाँ पे आपका 50 है, तो उसको तो अटैच ही करना है ना, हम पोस्टिंग तो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस मिडिल स्कूल पे आपका हमारे पास दो टाइप के मिडिल स्कूल्स हैं। जो एसएसए स्कूल्स अगर आप देखते हैं वहाँ पे मास्टर्स का एक ही पोस्ट जो है क्रिएटेड है, एक मास्टर है, 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3 आरटी होगा, और वहाँ पे हम पोस्ट तो कर नहीं सकते हैं। लिहाजा हमको एक ऐसे जगह से उस टीचर को वहाँ पे अटैच करना है जहाँ पे रोल आपका कम होगा, वहाँ से उठा के हम अटैचमेंट कर सकते हैं, उसके बगैर जारा नहीं है। एक तो ये अटैचमेंट है, ये वाला अटैचमेंट जो सिस्टम है ये तो जारी रहेगा आपका, क्योंकि ये एज पर रिक्वायरमेंट है। दूसरे ऐसे चीज़ें बहुत से हैं जो आपकी बात दुरुस्त है, हमने भी देखा है लोग ऐसे मेडिकल ग्राउंड के बहाने लगा के कोई अटैच बैठता है, कोई दूसरी जगह अटैच, वो हमने सीओ साहब को कल ऑर्डर एक दे दिया। और बहुत एक हैरानगी की बात यह है कि कल जब मैंने पता किया आपका करगिल जोन के 14 टीचर तो ऐसे थे जो अभी भी बैठे हैं, वो ये कि हम सर्वेलेंस ड्यूटी पे हैं। मेरे पास एक गांव से एक डेलीगेशन आया, फिर मैंने जब पता किया आपका कंसर्न जियो से, उसने कहा सर वो तो सर्वेलेंस ड्यूटी पे हैं, जबकि यहाँ से आप ऑलरेडी ऑर्डर जा चुका है कि कोई सर्वेलेंस नहीं है अभी। तो कुछ लोग ऐसे, उनके खिलाफ हमने एक्शन लेने की भी बात की है, अभी उनको एक्शन भी उनके खिलाफ लिया जाएगा। तो ऐसे जो अटैचमेंट, जो अनरिक्वायर्ड अटैचमेंट से, उनको बहुत जल्दी प्रोसेस शुरू है, उनको डिटैच किया जाएगा। लेकिन जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है आपका, वो प्रोसेस तो अभी फिलहाल तक आपका रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करते हैं LAGC करगिल के चीफ फिरोज अहमद खान साहब, खासकर एजुकेशन के हवाले से कुछ अहम मुद्दों पे।